वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लड़कों को जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक ही मोटिव है कि आसान तरीके से उनको भी याद कराए, और रिजल्ट में हम यही चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी वीडियो बनाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले केमिस्ट्री। सबसे पहले अगर फादर पूछा जाएगा इस केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो आप लोग को याद रखना है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री रॉबर्ट बॉयल। याद हुआ? याद तो यहीं पे होना चाहिए दोस्तों, वो होता है क्लियर होना। तो रॉबर्ट बॉयल आपका हो गया। द ऑथर ऑफ द बुक सिसेप्टिकल केमिस्ट्री इज। अब इस रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, इसने बुक एक लिखी, उसका नाम रख दिया सिसेप्टिकल केमिस्ट। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, एक बुक भी लिखी है, नाम क्या रखा, सिसेप्टिकल केमिस्ट। दोस्तों क्लियर हुआ? उसके बाद आपका एक और आता है मॉडर्न। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडर्न का अगर आप देखोगे, अगर मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर का नाम नाम पूछा जाए तो याद रखना उस टाइम आप एंटोनियो लेविजर, ये करेक्ट होगा, एंटोनियो लेविजर। मॉडर्न आया ना तो एंटोनियो लेविजर। अब अगर इंडियन केमिस्ट्री का फादर का पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना है वो पीसी रॉय है। पीसी रॉय। याद कैसे रखोगे, इंडिया हमेशा किससे नफरत करता है, पाकिस्तान से। तो फादर कौन बन गया इंडियन केमिस्ट्री का, पीसी रॉय। दोस्तों क्लियर हुआ? ये सभी यहाँ तक क्लियर हुआ? दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि हम और भी वीडियो आगे ला सकें। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कौन है, वो आपको याद रखना है फ्रेडरिच वूलर। फ्रेडरिच वूलर, फ्रेडरिच वूलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेडरिच वूलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हुआ? अब एंशियंट केमिस्ट्री को क्या बोलते थे, तो उसको एल्केमी बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, एल्केमी। याद हुआ? उसके बाद जो एंशियंट केमिस्ट्स थे तो उनको हम भी क्या बोलते थे, अल्केमिस्ट्स। क्या बोलते थे, एल्केमिस्ट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको बताना है साइंटिस्ट जिसको फादर ऑफ सोडा पॉप बोलते हैं, तो वो है आपका जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली इज नोन एज फादर ऑफ सोडा पॉप। जोसेफ प्रिस्टली, जैसे जैसे नाम नाम पे ही पता चलता है कि ये कोई क्या होना चाहिए, क्रिश्चियन होना चाहिए। जोसेफ प्रिस्टली। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, अब आता है नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री। जो इसका इंटरनेशनल ईयर है वो है 2011। अब एक और क्वेश्चन आता है, न्यू मेथड्स यूज इन केमिस्ट्री विच एम टू रिड्यूस पोल्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं, कोई मेथड्स जो केमिस्ट्री में यूज़ हुए जिनका एक ही मकसद है पोल्यूशन को रिड्यूस करना, कम करना। तो आपको बताना है उस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री। दोस्तों ग्रीन ग्रीन का मतलब ये है ना, पोल्यूशन को कम करना। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो टर्म ग्रीन केमिस्ट्री है इसको किसने कॉइन किया है, तो आपको याद रखना है पॉल टी एनस्टस। पॉल टी एनस्टस। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है तो हम आगे चले। चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि आप सबको पता है मैटर के बारे में ही हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, जो मैटर है, मैटर के 7 स्टेबल फिजिकल स्टेट्स हैं। दोस्तों आपको पता है, आपको ज़्यादातर 3 ही बोले जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन दोस्तों अब आपको याद रखना है इसके साथ है, वो कौन कौन है, चलो देखते हैं। एक तो सॉलिड है, ये तो सर सुना है, सर लिक्विड भी सुना है, सर गैस भी सुना है, सर ये क्या ला रहे हो, प्लाज्मा। बेटा इस बार आपको 7 कम से कम याद करके जाना है। इसके बाद आता है आपका एक और बॉस, एनस्टाइन कंडेंसेट। अब बेटा अब आपने याद भी नहीं रखा, चलो अब 5 ही रखो, 5 तो काफ़ी है। और इनको देख के भी चलो, थर्मो आयोनिक कंडेंसेट और सुपर फ्लूइडिटी। थर्मो आयोनिक कंडेंसेट और सुपर फ्लूइडिटी, दोस्तों इनको भी याद रखो। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़े। उसके बाद आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले ये ड्यूअल नेचर जो है इसका कंसेप्ट देने वाला कौन है, इसका कंसेप्ट जो दिया है वो दिया है लुइस डी ब्रॉगली ने। लुइस डी ब्रॉगली, याद रखना है दोस्तों, किसने, लुइस डी ब्रॉगली ने। लुइस डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर कंसेप्ट मैटर दिया है, मैटर का कंसेप्ट दिया है। अब दोस्तों ये भी आ सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी कंस्ट्रक्शन किस पे बेस है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वो बेस है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का, ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज, ये क्या है, आई एच जर्मर। ये क्या है, आई, इनका नेचर जो ड्यूअल नेचर है इलेक्ट्रॉन्स का वो है आई एच जर्मर। दोस्तों अगर यहाँ तक भी आपको याद नहीं रहा तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं एटम। सबसे पहले दोस्तों मेरे ख्याल से इतना लग रहा है कि एटम जो सुना होगा आर्ट्स वालों ने भी, क्योंकि 10th तक तो काम रहता है। चलो इसके बारे में देखते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो एटम है। ठीक, और स्मॉलेस्ट यूनिट भी है किसका, मैटर का। अब जो ये एटम है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका माना है एटॉमस। एटॉमस का मतलब है मीनस इनडिविजिबल, मतलब इसके बाद आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, डिविजिबल नहीं कर सकते हो। अब इस एटम को डिस्कवर करने वाला कौन है, इस एटम को डिस्कवर करने वाला है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। देखो दोस्तों याद कैसे रखोगे, एटम, एटम में क्या आता है, ATOM, एटम। तो यहाँ टी के बदले जे रखो, OHON, जॉन, एटम जॉन, एटम जॉन, एटम जॉन, एटम जॉन, जिसको आप किसी को नाम करते हो ना, एटम दी, एटम जॉन, एटम जॉन याद रखो, एटम जॉन डाल्टन। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे। अब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, इसको किसने फॉरवर्ड किया है, पुट फॉरवर्ड बाई, तो इसका भी आपको याद रखना है जॉन डाल्टन। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। अब जो ये टर्म है एटम, इसको कॉइन करने वाला कौन है, ओस्टवाल्ड। कौन है, ओस्टवाल्ड। टर्म
अभी अगर एटम आ जाए, एटम का जॉन डाल्टन, अब टर्म आ जाएगा तो ओस्टवाल याद रखना। अब कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के, जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। PEN, पेन याद रखो आप दोस्तों, PEN, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये किसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? एटम के। क्लियर हुआ? अब जो सेंट्रल पार्ट होता है एक एटम का, दोस्तों जब भी एटम की बात करते हैं तो खुद ब खुद आपके माइंड में एक शक्ल आ जाती है, जो बूढ़ा टीचर वो एक पढ़ाता था, एटम, ये एटम है बेटा। तो जो सेंट्रल पार्ट होता था वो क्या होता था? न्यूक्लियस। बेटा यही पढ़ते थे ना? हाँ। अब इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब कुछ न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? PN। जैसे प्रोटॉन हो गया और न्यूक्लियस का एक बेटा हो गया न्यूट्रॉन। अब इनमें देखते हैं हैवीएस्ट कौन होता है? हैवीएस्ट कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, हैवीएस्ट कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। और लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और मूविंग पार्टिकल ऑफ इन एटम कौन होता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग पार्टिकल एटम, मूविंग पार्टिकल जो एटम का होता है वो कौन होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। और अब इस चार्ज हम पूछेंगे, चार्ज क्या है इस इलेक्ट्रॉन का? दोस्तों ये सब कुछ आपने पढ़ा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। दोस्तों अब अगर आपको कोई कहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियंस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। दोस्तों P+N इज न्यूक्लियंस, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी एक सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी, दोस्तों दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की किससे डिटरमाइन करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन से। किससे करते हैं? इलेक्ट्रॉन से। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? किसी सब्सटेंस की डिटरमाइन किससे होती है? इलेक्ट्रॉन से। अब स्मॉलेस्ट एटम कौन है फिर? हीलियम। देखो स्मॉलेस्ट एटम, एक छोटा सा एटम कौन होता है? हीलियम। इस कोने में बैठा हुआ होता है हीलियम। क्लियर? सिंपलेस्ट एटम कौन होता है? सिंपलेस्ट एटम जो दोस्तों वो होता है हाइड्रोजन। कौन होता है? हाइड्रोजन। कौन होता है दोस्तों? हाइड्रोजन। दोस्तों अगर इसके बाद आपको बोला जाएगा बिगेस्ट नोन एटम कौन है, तो बिगेस्ट नोन एटम है फ्रांसियम। कौन सा है? फ्रांसियम। अब यूनिट कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए, जो मास होता है एटम का, हम कौन इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए अलग है AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? दोस्तों आपको याद रखना है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6605 इंटू 10⁻27 kg। दोस्तों क्लियर हुआ? 10⁻⁻27 kg। तो दोस्तों उसके बाद आपको याद रखना है द एलिमेंट यूज टू फाइंड AMU, जो एलिमेंट आपको यूज़ होता है क्या करने के लिए? फाइंड AMU, तो वो आप यूज़ करते हो कार्बन 12। क्या यूज़ करते हो? कार्बन 12। दोस्तों कल हम इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।